ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का 100 फीट लंबा कंबल। आशा देवी की 5 बहुएं थी, कविता, शिवानी, शिप्रा, निधि और प्रियंका। आशा देवी अपने पति सुभाष और 5 बेटे कमल, नीलेश, विनीत, कैलाश और आकाश के साथ रहा करती। उनके पति सुभाष दमा के मरीज थे, इसीलिए घर पर रहते थे और उनके 5 बेटे मजदूरी किया करते थे और 5 बहुएं रेलवे पटरियों के किनारे पड़ी हुई बोतल और कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करती थी और इसी से उनका घर चला करता था। रोज की तरह आज भी कविता और शिवानी रेलवे पटरी से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी कविता कहती है, शिवानी, आज तो हमने लकड़ियां भी ज्यादा नहीं मिली और ठंड भी बढ़ गई है। हाँ कविता भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। हमारे घर भी तो किनारों से टूटा हुआ है, ठंडी हवाएं अंदर आएंगी। मुझे डर है कि माँ और बाबूजी की तबीयत न बिगड़ जाए। बातें करते हुए दोनों बहुएं घर पहुंच जाती हैं। आशा उन्हें देखकर कहती है, आ गई तुम दोनों। हाँ माँ जी, आज बस इतनी ही लकड़ियां मिल पाई हैं। शिवानी बहू, जल्दी से ये लकड़ियां ले लो और चूल्हा जला लो, ठंड लग रही है। कम से कम चूल्हे से ठंड तो थोड़ी कम लगेगी। हाँ माँ, जल्दी से खाना भी बना लेती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी चूल्हा जला लेती है। चूल्हा जलते ही नयन और चिंकी दोनों चूल्हे के पास जाकर बैठ जाते हैं। तब नयन कहता है, चाची अच्छा हुआ आपने चूल्हा जला लिया, हमें बहुत ठंड लग रही थी। अरे हमारे साथ साथ बेचारे बच्चे भी हमारी गरीबी काट रहे हैं। इन बेचारों के पास नई स्वेटर तक नहीं है। क्या करे जी, हमारे बेटे कबाड़ बेचकर इतनी कमाई नहीं कर पाते कि खर्च से पैसे बचे। मेरी दमे की बीमारी में भी तो काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। न जाने भगवान हमें इन परेशानी से कब बाहर निकालेंगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आशा देवी के 5 बेटे घर आ जाते हैं। शिप्रा उन्हें देखकर कहती है, आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। सभी लोग हाथ मुंह धोकर चटाई पर बैठ जाते हैं। तब शिप्रा और निधि सभी के लिए खाना लगा देती है। आशा कहती है, तुम लोग भी हमारे साथ बैठ जाओ, सभी साथ में खाना खा लेते हैं। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद निधि कहती है, घर में राशन खत्म हो गया है, आप लोग राशन नहीं लाए क्या आज फिर? निधि, आज हमने जो पैसे कमाए थे उससे पिताजी की दवाइयां ले आए हैं, अब राशन कल ला देंगे। वैसे निधि भाभी, कल हमें कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम आटा और दाल ले आएंगे। अगले दिन सुबह 5 भाई मजदूरी पर निकल जाते हैं और 5 बहुएं अपनी अपनी बोरियां लेकर रेलवे लाइन के किनारे कबाड़ बीनने के लिए निकल जाती है। 5 रेलवे स्टेशन के पटरी के किनारे पड़ी हुई बोतलों और कबाड़ को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद कबाड़ी के पास जाती हैं। प्रियंका निधि को कबाड़ देते हुए कहती है, भैया, आज तो हमने ज्यादा कबाड़ इकट्ठा किया है, तो पैसे भी हमें बढ़ाकर देना। अरे बहन जी, मैं तो आप लोगों को रोज ही ज्यादा पैसे देता हूँ। हाँ, और वैसे ये सब कुछ मिलाकर 70 रुपए होते हैं, कहो तो दे दूं। ठीक है भैया, आप उतने ही दे दो। अब कबाड़ी वाले से कविता पैसे ले लेती है और राशन की दुकान पर जाकर दाल और आटा